नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे गियर लैपिंग प्रोसेस के बारे में, जो गियर फिनिशिंग प्रोसेस का एक टाइप है और यह एक मैटिंग प्रोसेस है और एक माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। तो बात करते हैं जो गियर लैपिंग प्रोसेस है, इसे क्यों किया जाता है, कैसे इसको करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि जो गियर लैपिंग प्रोसेस है, नाम से पता चलता है कि इस प्रोसेस को हम गियर की फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस को करने से हमें बहुत ही फाइन फिनिश मिलता है और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलती है जो गियर टीथ होते हैं उनके ऊपर। और इस प्रोसेस के द्वारा गियर टीथ के वियर प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है और अगर गियर्स टीथ पर अगर माइन्यूट एरर है, इनवोल्यूट प्रोफाइल पर, हेलिक्स एंगल पर, टूथ स्पेस पर, या फिर जो कंसेंट्रिसिटी होती है वहाँ पर, उसको भी दुरुस्त किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है इस फिनिशिंग प्रोसेस के द्वारा। अगर हम बात करते हैं जो गियर लैपिंग प्रोसेस है, इसको गियर पर हार्डनिंग के बाद किया जाता है। और सबसे पहले अगर बात करें कि जैसा आपको इन डायग्राम्स में नज़र आ रहा है कि इस प्रोसेस के द्वारा हम जो स्पर गियर है, हेलिकल गियर है, उनकी लैपिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्पाइरल बेवल गियर है, हाइपोड गियर्स हैं, उनकी लैपिंग भी हम कर सकते हैं। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक हाइपोइड गियर है और यहाँ पर ये हाइपोइड गियर है जो लार्ज गियर है, और ये जो छोटा स्मॉलर गियर है जिसे हम पिनियन कहते हैं। एक प्रकार से ये पूरा सेट है जिसकी मदद से हम इस बड़े गियर की लैपिंग करते हैं और यहाँ से अब्रेसिव फीड दिया जाता है। जो अब्रेसिव फीड हम देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसके टीथ हैं वहाँ पर अब्रेसिव सलरी को यहाँ पर स्प्रे किया जाएगा। जो अब्रेसिव होंगे वो बड़े फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होंगे जो ऑयल के साथ मिक्सअप होंगे। और अगर हम बात करते हैं, ये जब भी हम ये पूरी अरेंजमेंट है, ये एक पूरा सेट है। इसमें क्या है कि जब रिप्लेस करेंगे तो पूरा सेट ही रिप्लेस होगा, इसमें से सिंगल जो गियर है उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो पिनियन है वो पिनियन एक प्रकार से एक ड्राइवर की तरह कार्य करता है और जो ये हाइपोइड गियर है ये ड्रिवन मेंबर की तरह कार्य करता है। और अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है ये हमारा गियर है जिसकी फिनिशिंग हमें करनी है, जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। और इसके यहाँ पर अगर हम देखें, ये 3 लैप्स इस पर बने हुए हैं। ये जो तीनों लैप्स हैं ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ये जो लैप है इसके जो एक्सिस है वो इस वर्किंग गियर के बिल्कुल पैरेलल एक्सिस में है, जबकि ये जो दोनों लैप हैं इनका जो एक्सिस है वो किसी एंगल पर है गियर एक्सिस के साथ। ये जो एंगल है 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में ये वेरी कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको कैसे किया जाता है। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये एक नीचे लैपिंग प्लेट है और यहाँ पर गियर को माउंट कर दिया गया है और यहाँ पर हम 1 2 3 लैप्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। जब ये रोटेट करता है तो साथ में ये जो लैप्स हैं ये भी रोटेट करते हैं। ये जो गियर के टीथ हैं इसके साथ ये मैसिंग कर रखी है, जब भी रोटेट करेंगे तो गियर टीथ के साथ मैस होते हुए ये रोटेट करते हैं। और जब ये पूरा सेट रोटेट करता है तो उस दौरान यहाँ पर जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि स्प्रे किया जाता है। और जो फाइन अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनका जब हम स्प्रे करते हैं तो उस दौरान क्या है कि उसको कैरोसिन के साथ मिक्स किया जा सकता है या फिर जो लाइट ऑयल है उसके साथ मिक्स किया जा सकता है। तो एक प्रकार से जो अब्रेसिव्स हैं, ये जो वर्किंग गियर है इसके जो टीथ हैं और ये जो लैप्स के यहाँ पर टीथ हैं इनके बीच में वो कार्य करता है और धीरे धीरे जो एक प्रकार से जो स्लाइडिंग एक्शन क्रिएट हो जाता है गियर टीथ और इन लैप्स के टीथ के बीच में। और इस लैपिंग प्रोसेस के दौरान जो मटेरियल है वो बहुत कम अमाउंट में रिमूव होता है। एक प्रकार से स्टॉक रिमूवल नहीं होता, बहुत ही कम अमाउंट में जो मटेरियल है उसका रिमूवल होता है और जिससे हमें बाद में जो गियर का टूथ सरफेस है वो बिल्कुल हमें एक डिज़ायर्ड जो पैटर्न हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है।
अगर हम बात करते हैं कि जो गियर लैपिंग प्रोसेस है, इसको जो जब किया जाता है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो तकरीबन 15 मिनट का होता है। जो लार्जेस्ट टाइम ऑफ गियर लैपिंग है वो अबाउट 15 मिनट्स है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो जो टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे अगर हम जो गियर टीथ प्रोफाइल या जो पिच करेक्शन करनी है तो उस दौरान क्या है कि मटेरियल का जो लैपिंग प्रोसेस का जो टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन जो लैपिंग का टाइम अगर ज़्यादा कर दिया जाएगा तो उससे होता है कि कई बार जो क्योंकि वहाँ पर लार्जर अलाउंसेस हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप जो गियर प्रोफाइल है वो डिस्टोर्ट हो सकती है, जो टीथ की एक्यूरेसी है वो इम्पेयर हो सकती है। तो एक प्रकार से अगर हम कहें कि सिर्फ आवश्यकता के अनुसार ही टाइम को बढ़ाया जाए, अदरवाइज जो एक कंसीडरेबल जो टाइम लिमिट है उस टाइम को ही कंसीडर करके इस प्रोसेस को किया जाए। अब बात करते हैं कि जो लैपिंग प्रोसेस है इसको जनरली अगर हम बात करें उन्हीं गियर्स पर किया जाता है जिनकी हार्डनेस 45 RC से ज़्यादा होती है। आर यहाँ पर रोकवेल हार्डनेस को इंडिकेट करता है, तो अगर उससे ज़्यादा है तो उसी पे इस प्रोसेस को किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो गियर्स के टीथ पर जो भी बर्स हैं उसको रिमूव कर सकते हैं अब्रेसिव पार्टिकल्स के अब्रेसिव एक्शन के द्वारा, और हीट ट्रीटमेंट के कारण जो भी स्मॉल एरर गियर टीथ पे या गियर की स्ट्रक्चर या शेप पे आई है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब गियर लैपिंग प्रोसेस की जाती है तो उस दौरान हम जो मशीन्स यूज़ करते हैं वो स्पेशल मशीन्स होती हैं। वो मैनुअल भी हो सकती हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकती हैं और ऑटोमेटिक भी हो सकती हैं। अब जो मैनुअली मशीन होगी उसमें तो सारा कार्य ही मैनुअली होगा, लेकिन जो सेमी ऑटोमेटिक है उसमें लोडिंग और अनलोडिंग मैनुअली होती है। लेकिन जो ऑटोमेटिक जो मशीन होती है लैपिंग के लिए उसमें लोडिंग और अनलोडिंग भी ऑटोमेटिकली की जाती है प्रोग्राम्ड साइकिल की मदद से। तो दोस्तों अगर हम बात करें, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक गियर की प्रोफाइल को ठीक किया जा सकता है, गियर के सरफेस को फिनिश किया जा सकता है, किस सेटअप के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो जैसा आपने इस डायग्राम में देखा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और हम जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।